जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग लाइव हैं तो कैसा लग रहा है। रविवार के बाद में हम सोमवार को मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई। राम 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 राम। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सब ऑल ओके होगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने पढ़ा दिया था, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको रिवाइज कर चुके होंगे। कहीं पर कुछ ऐसा बाकी नहीं होगा भाई मेरे यहाँ पे। ठीक है। और हमें क्वेश्चन नंबर 44 से आगे बढ़ना है और सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखना है। ठीक है। जैसा मैंने कहा था आपसे कि 2 क्लासेस लगेगा और 2 क्लासेस के अंदर में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब जिसमें 4 से 5 क्लासेस के अंदर में पूरा वो भी टॉपिक खत्म हो जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है। तो लगभग ट्रायंगल के सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, 3 से लेकर के 6 क्लासेस के बीच वाले। किसी में 3 क्लास, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 ऐसे करके होते हैं। फिर उसके बाद में आपके ट्रायंगल पढ़ने के बाद में फिर आप पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल लगता है 6 से 7 क्लास, और फिर सर्कल लगता है 6 से 7 क्लास, और फिर हो जाती है ज्योमेट्री पूरी। यानी अगर अभी के स्टेज पर आप मेरे से पूछोगे कि सर कितनी क्लासेस ज्योमेट्री में और लगेगी, तो यूँ मान करके चलो मेरे भाई, सर्कल के साथ क्वाड्रिलेटरल के साथ 14 हो गए। और साथ आपके मान लीजिए यहाँ पर इसके हो गए 21 क्लासेस अभी आपकी और लगने वाली है। लगभग 20 से 21 क्लासेस आपकी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, और लगेगी, तब जा करके आपका ये ज्योमेट्री जो है वो ख़त्म हो पाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पे आप पढ़िए यहाँ पे। ठीक है। क्या कहा गया। एक ट्रायंगल ए बी सी में डी जो है वो लाई करता है ए बी के ऊपर में। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर तो एक ट्रायंगल हमारा ये ए बी सी हो गया। ठीक है। और डी जो है लाई करता है ए बी के ऊपर में, ई और एफ जो है बी सी के ऊपर में, डी एफ जो है पैरेलल है ए सी के, डी जो पैरेलल है ए एफ के, बी हमारा इतना है, सी एफ हमारा इतना है, तो ई एफ का मान कितना होगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीजल 2021 का सवाल है। आप इसको देखिए क्या कहा गया। हमारे पास ट्रायंगल का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ए बी सी करके है। और ये ए बी सी नाम के ट्रायंगल में कहानी क्या चल रही है, तो डी जो है वो ए बी के ऊपर में है, डी कहाँ के ऊपर में है, तो ए बी के ऊपर में है। और साथ में बात करें तो ई और एफ जो है बी सी के ऊपर में है। ई और एफ कहाँ के ऊपर में है, तो ई यहाँ पर है, एफ जो है वो यहाँ पर है मेरे भाई। ठीक है। ई एफ लाई ऑन बी सी, ई और एफ जो है लाई करता है बी सी के ऊपर में। डी एफ हमारा पैरेलल है, सॉरी, जो हमारा मेरे भाई पैरेलल है वो कौन सा पैरेलल है, अगर आप देखना तो क्वेश्चन में कहा गया डी एफ पैरेलल है ए सी के। तो अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा डी को यहाँ पे लेके जाएं, और हम बोले मेरे भाई यहाँ पर कि देखो ये जो डी एफ हो गया ये किसके पैरेलल हो गया दोस्त यहाँ पे, तो ये डी एफ जो हो गया ये आपका पैरेलल हो गया, ए सी के पैरेलल हो गया। ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है कहा गया डी ई जो है पैरेलल है ए एफ के। अगर हम यहाँ देखें तो डी ई जो है यहाँ पर, ये जो डी नाम की रेखा है ये हमारे ए एफ के पैरेलल है। ये जो ए एफ है मेरे भाई यहाँ पर इसके पैरेलल है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, और इसमें जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ये दो पैरेलल लाइंस में ट्रिक क्या बनता है हम आपको भी अभी शेयर कर देंगे, आप लोगों से साझा कर देंगे। बीई का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ई एफ का जो मान है मेरे सी एफ का जो मान है वो यहाँ पर 3 है। आपसे यहाँ पर ई एफ का मान बोला गया है कि ई एफ का मान बताओ। असल में यहाँ पर जो है वो एन वाला ये स्ट्रक्चर है। एन वाला स्ट्रक्चर में रोल क्या होता है, एन वाले स्ट्रक्चर में बड़ा बढ़िया रोल होता है मेरे भाई यहाँ पर, और वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि कैसे है क्या है, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। आप इस सवाल को अलग से देखो। यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई क्या कहता है, थोड़ा सा अलग से हम यहाँ पर पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी करके, ठीक है। और ये ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेम तरीके से जैसे इन्होंने कहा है, मतलब मैं बस आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर कितने हैं, तो दो लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये वाला लाइन है कि ये वाला लाइन उसके पैरेलल है, और यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। आप बहुत ध्यान से, आप लोग सारे के सारे लोग मेरे भाई इस बात को समझिएगा और यहाँ वाले थ्योरी पर फोकस करिएगा। बी सी हो गया, ये डी है, और यहाँ पर ये ई है, और यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है, तो एफ है, जहाँ पर ये वाली रेखा मेरे भाई इसके पैरेलल है, और यहाँ पर ये वाली रेखा जो है वो इसके पैरेलल है। सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी यहाँ पर देखता हूँ, तो जहाँ पर भी दो रेखाएं समानांतर हो जाती है सिमिलैरिटी वहाँ लगती है। ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पर भी दो लाइन पैरेलल है तो सिमिलैरिटी लगेगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देखें मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला पूरी तरीके से, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम साफ तौर पे क्या कहेंगे कि सर ट्रायंगल बी ए ई में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि सर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा है सर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इस वाली रेखा के क्या है, तो समानांतर है। तो समानांतर है सर यहाँ पर, तो क्या होगा, तो दो तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। पहला तरीका ये कि बी एफ से लेकर के एफ ए का मान, यानी इन दोनों टुकड़े का मान, इन दोनों टुकड़ों को मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। इन दोनों टुकड़ों को मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बराबर। तो बी एफ और एफ ए का मान अगर हम यहाँ देखें तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर बी एफ और एफ ए का जो मान है सर वो बराबर होगा हमारा बी डी और डी ई के मान के, बी डी और डी ई के मेरे भाई मान के। ये कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, समझिए कि ये दो टुकड़ों का मान ये दो टुकड़ों के बराबर है। समझ गए इस बात को लेकर के। अब आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट वाला देखें, यहाँ पर नेक्स्ट वाला कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है। अब जो अगला मेरे भाई ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो पूरा पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, और बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो अब ये वाली जो रेखा है मेरे भाई यहाँ पर, वो इस वाली रेखा के क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो यानी ये दो टुकड़ों का मान मेरे भाई, ये दो टुकड़ों का मान के क्या होगा, तो बराबर होगा। ये दो टुकड़ों का मान इन दो टुकड़ों को मान के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो बी ए सी की बात कर रहे थे कि सर ये बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, और बी एफ अपॉन एफ ए अगर हम देखें यहाँ पर, तो बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। और ये बराबर है किसके, तो बी ई अपॉन में ई सी के। किसके बराबर है, तो बी अपॉन में मेरे भाई ई सी के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बी एफ अपॉन एफ ए, बी एफ अपॉन एफ ए, बी एफ अपॉन एफ ए इसके बराबर, बी एफ अपॉन एफ ए इसके बराबर, तो क्या हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी सर। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरे भाई यहाँ पे एक रिजल्ट निकल करके आता है, और वो रिजल्ट यहाँ पर ये कहता है कि बी डी अपॉन में डी ई जो होगा मेरे भाई, वो बराबर होगा किसके, बी ई अपॉन में ई सी के मेरे भाई। बी अपॉन में किसके, तो बी अपॉन में ई सी के। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ तौर पे कह सकते हैं इन दो छोटे टुकड़ों का रेशियो मेरे भाई, यहाँ पे इन दो लोगों का रेशियो, बी डी और डी ई का रेशियो बी ई और ई सी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से कहता हूँ, बी डी और डी ई का रेशियो बी और ई सी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। और ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। जो बच्चा अपना छोटा छोटा रिजल्ट बना करके चलेगा तो पेपर में उसको कभी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो हमेशा बेसिक के सहारे रहेगा, मेहनत से भागेगा, जो यहाँ पर अपने आप से कुछ भी नहीं करना चाहेगा, ठीक है, हर जगह पर बस ठीक है देखते हैं क्या लग जाता है वैसी वाली अप्रोच रखेगा, तो वो सिलेक्शन से कोसों दूर खड़ा होगा। आप ये मान करके चलो। मतलब मैं बस आपसे क्या कह रहा हूँ पता है आपको कैसे याद रखना है। ये एक जंक्शन है और यहाँ पर ये एक जंक्शन है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जब ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल में दो छोटे टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, तो इन दोनों का रेशियो देखो क्या होगा, तो बोलोगे सर 4/x, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, अब आ जाओ बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल में खाली पैरेलल लाइन देखो कहाँ गिरता है और इसका पैरेलल लाइन कहाँ गिरता है। तो पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे गिरता है वहाँ तक की वैल्यू लो, यानी ये पूरा लो, तो पूरे का वैल्यू क्या होगा 4 + x मेरे भाई,
ठीक है। और उस पैरेलल लाइन से अंतिम वाले लाइन पे देखो तो मेरे भाई यहाँ 3 हो जाएगा, बस तुम्हें याद रखना है। यानी इस पैरेलल लाइन देखो, स्टार्टिंग से लेकर के पैरेलल लाइन तक और इससे लेकर के दूसरे लाइन तक, ये 2 टुकड़े हो गए। स्टार्टिंग से लेकर पैरेलल लाइन तक और पैरेलल लाइन से लेकर अंतिम तक ये 2 टुकड़े हो गए। इन्हें क्या करना था, बराबर। जैसे आपने मेरे भाई बराबर किया, आपका काम बन गया। 3 इंटू 4 आपका 12 हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 4x और प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। फर्दर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है। 6 और 2 मेरे भाई इसके वैल्यू हो सकते हैं। 6 दिख नहीं रहा तो 2 वहाँ पर है, वही आंसर होगा। नहीं तो आप 2 को उठा करके रख भी लो तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 12 प्लस देखो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। यानी एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो एक्स बराबर मेरे भाई 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 2 लेकर के आओ, और नहीं तो ऑप्शन से रखोगे तो 2 होगा। यही तुम्हारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यही तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? बताइए क्लियर है कि नहीं है, बताइए। चलिए, तो अगर क्लियर है तो मुझे लगता है कि आज के बाद इसमें कोई दिक्कत होगा, बड़ा बढ़िया तरीके से ऐसे सवालों को मेरे भाई आप बना लेंगे। आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या 45 नंबर 44 का ही रिपीट है? अगर है तो देखो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। तो पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ABC नाम का है, ठीक है। आ जाओ पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर कि ये ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ट्रायंगल तुम्हारे सामने ABC नाम का है। और D जो है AB के ऊपर में है और E और F BC के ऊपर में है। D जो है यहाँ पर AB के ऊपर में है और मेरे भाई E और F जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BC के ऊपर में है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है ये भी मेरे भाई। यहाँ पे DF जो है AC के पैरेलल है। अगर हम देखें यहाँ पर तो DF जो होगा इसके पैरेलल होगा और यहाँ पर जो है मेरे भाई DE जो है वो AF के पैरेलल है। उसी वाला क्वेश्चन मेरे भाई लग रहा है कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो गया और यहाँ पर ये वाला जो रेखा है वो इसके पैरेलल मेरे भाई यहाँ पर हो गया। चलिए बनाइए सारे लोग। BE का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 दे रखा है, EF का मान हमारे सामने 6 दे रखा है। तो हमारे सामने BC का मान पूछ रहा है। BC का मान बताने के लिए FC का मान हमको निकालना पड़ेगा। FC का मान मेरे भाई यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हम इस सवाल में हमने क्या सीखा था, बताइए जल्दी से, सारे के सारे लोग बनाइए अगर बन रहा है तो। इस सवाल में मेरे भाई हमने ये सीखा था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहला वाला जो रेशियो लगता है क्या लगता है, BE और EF का रेशियो। BE और EF का रेशियो यानी 4 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई BF और FC के रेशियो के। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, x के हो जाएगा। ये दोनों छोटे टुकड़े का मान मेरे भाई ये दोनों टुकड़ों के मान के क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप देखोगे तो 2 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे आप 5 बार में, तो x का जो मान आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। x का मान अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 आ जाएगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया BC का जो मान है वो हमारा कितना होगा। तो BC का जो मान होगा वो यहाँ पर होगा 4 प्लस 6 और प्लस मेरे भाई x का मतलब 15। तो 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और सही आंसर कितना होगा, 25 होगा। सही आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 25 होगा। तो 15 सवाल का उत्तर नहीं है, 15 तो खाली इस भाग का मान है। क्वेश्चन में इस भाग का मान नहीं पूछा था, क्वेश्चन में B से लेकर के C तक का मान पूछा था और B से लेकर के C तक का मान 4, 6 और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4, 6 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। सुधीर कुमार कहते हैं क्या मेरा कमेंट ब्लॉक है क्या? नहीं भाई, कमेंट ब्लॉक नहीं है, कमेंट आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 के बाद में। और 46 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा। बोला गया है 2 ट्रायंगल हैं ABC सिमिलर है DEF के, A का मान इतना है, E का मान इतना है, तो C का मान कितना होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक ABC है और एक मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो DEF है, ठीक है। और दोनों आपस में क्या है, तो सिमिलर है। ये हमारा ABC नाम का ट्रायंगल हो गया और ये सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो यहाँ पर ये DEF के सिमिलर हो गया मेरे भाई। तो ABC जो है वो DEF के सिमिलर है। A का मान हमारे सामने कितना है, तो A का मान हमारे सामने 47 है और E का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 63 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है C का मान कितना होगा। देखो भाई, समझने की तुम्हें आवश्यकता है, जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर A के बराबर में कौन होगा, तो A के बराबर में D होगा। यानी A और D क्या होंगे, बराबर होंगे।
47 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ये भी 47 होगा, ये फिक्स है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो बी है, बी के बराबर कौन होगा, तो बी के बराबर ई होगा। बी के बराबर कौन होगा, तो ई होगा। यानी बी और ई मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बी और ई जो है मेरे भाई बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। साथ में सी और एफ जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में सी का मान कहा गया, भाई दो एंगल तुम्हारे पास हैं, इनको जोड़ने पर 110 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 110 आ रहा है, तो इसको कितना रखा जाएगा, तो सीधी सी बात है 70, और अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो सी का मान 70 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सी का मान है मेरे भाई यहाँ पर, तो बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। एक ट्रायंगल ABC है हमारे पास में, जहाँ AD और BC मेरे भाई के यहाँ परपेंडिकुलर है, और B और AC परपेंडिकुलर है। AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं F पे, BF का मान AC के बराबर है, तो क्या होगा। पहले यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो किस तरह का फोटो बन रहा है, उसके बाद मेरे भाई तुम बनाने की स्थिति में रहोगे। तो अगर यहाँ फोटो बना के जब तुम देखते हो तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, ज़रा देखो। तो ABC नाम का तुम्हारे पास में ट्रायंगल आ गया, AD तुम्हारा BC के ऊपर में परपेंडिकुलर हो गया, तो चलो एक लाइन हमने ऐसे बना लिया, और वो लाइन हमने क्या कह दिया जी, AD हमारा BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, BE तुम्हारा AC के ऊपर में परपेंडिकुलर है। भाई यहाँ पे अगर तुम देखो तो BE जो है वो तुम्हारा AC के ऊपर में परपेंडिकुलर है। AD हो गया और B हो गया, एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काटते हैं, F पर मेरे भाई काटते हैं। BF और AC तुम्हारे बराबर हैं, अगर हम देखेंगे तो BF और AC, ठीक है, BF और AC मतलब यहाँ पर ये वाली रेखा, यहाँ पर ये BF वाली रेखा हो गई, और यहाँ पर ये मेरे भाई AC वाली रेखा हो गई। ये दो रेखाएं क्या हैं, तो बराबर हैं। अब क्वेश्चन में ABC का मान कहा गया है कि ये ABC का पूरा पूरा मान कितना होगा। अब मेरे भाई आया असली क्वेश्चन तुम्हारा सिमिलैरिटी का, कि भैया ये समरूपता का सवाल है, अब बना करके दिखाओ। अब आया है तुम्हारा असली सवाल मेरे भाई, यहाँ पर कैसे बनाओगे इसको ज़रा मुझे बता करके दिखाओ। क्या ये सिमिलर होंगे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, ज़रा भी यहाँ पे सोचो। ठीक है, क्वेश्चन में साफ अक्षरों में कहा गया है दो रेखाएं पैरेलल हैं, और एक मेरे भाई BF जो है हमारे किसके बराबर है, AC के बराबर में। BF जो है मेरे भाई किसके बराबर है, AC के बराबर में। सर जयपुर कब आएंगे, आएंगे मेरे भाई, बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 45 को चेक करिए। 45 में क्या है, हाँ बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं, 4/6 का रेशियो 10/x के रेशियो के बराबर होगा। क्वेश्चन में BC का मान पूछा गया है, बिल्कुल 45 सही है, 45 में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत हैं। हाँ यार, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल मेरे भाई पूछा जाता है, तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या स्थिति आपकी बन सकती है, कहाँ पर आप इसमें सिमिलैरिटी, कहाँ पर आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर EBC वाले ट्रायंगल को देखें और अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो दो एंगल आपके बराबर हो जाते हैं, एक यहाँ पर इसका 90, एक यहाँ पर इसका 90 कॉमन, तो फिर यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो होता है मेरे भाई क्या हो जाता है, एंगल मेरे भाई यहाँ पर कहानी बना लेता है। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ भाई पूरा मामला यार क्या है और क्या नहीं है। अगर आप गौर तरीके से यहाँ पर ये दो ट्रायंगल को देखते हैं तो ज़रा देखिए, कुछ तो हम लोग हल निकालेंगे, कुछ तो हम लोग मेरे भाई सोचेंगे ही सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखें क्या होता है। एंगल ABC का मान एक बच्चे ने कहा 60 आएगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये दो ट्रायंगल को लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये दो ट्रायंगल को लेकर के एक इसको देखें और एक यहाँ पर मेरे भाई इसको देखें। अगर हम ये दो ट्रायंगल को देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, खाली इतना बता रहे हैं। तो एक एंगल इसका 90 है, तो एक एंगल इसके पास भी मेरे भाई 90 है, ये दोनों एंगल मेरे भाई 90-90 बराबर हो गए। ठीक है, और एक सेकंड मेरे भाई यहाँ पर ऐसे हमें नहीं देखना है, हम जो देखना चाहते थे वो ये देखना चाहते हैं, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ताकि एक एंगल तो कॉमन लेना ही पड़ेगा हमें दोनों के बीच में। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पर
मेरे वाले ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल 90 है, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल मेरे भाई 90 होगा, तो एक एंगल तो मेरा बराबर हो गया। ये वाला जो एंगल है मेरे भाई यहाँ पर बी ई और सी में भी यही एंगल का रूल है, और यहाँ डी ए सी में भी यही एंगल का रूल है, तो सेकंड एंगल हमारा यहाँ पर ये बराबर हो गया। अगर सेकंड एंगल हमारा ये बराबर हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये बी ई सी में एक 90 के बराबर हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ये जो डबल वाली लाइन है, ये जो डबल वाला मेरे भाई यहाँ पर है, और ए में डी में और सी में एक 90 हो गया, एक हो गया, तो ये डबल वाला जो होगा ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। और अगर यहाँ पर ये बराबर होगा तो अब देखो मज़े की बात, और यहाँ पर क्या निकल करके आएगी, यानी ये सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर ये दोनों टुकड़ों में आ जाओ। यहाँ पे ये टुकड़ा है एक आपके सामने जो आपने मेरे भाई यहाँ पर बनाया था, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाला टुकड़ा हो गया, तो ये वाला टुकड़ा हो गया एक आपके सामने, और एक यहाँ पर ये वाला टुकड़ा हो गया आपके सामने। इनमें यहाँ पर एक ये 90 है तो एक यहाँ पर ये 90 है, वर्टिकली से ये है तो वर्टिकली से ये है, तो ऐसे भी कह सकते हो तीसरा वाला तीसरे के बराबर है, ये भी मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हो। और ये भी अगर मेरे भाई कह सकते हो, तो जैसे इसके 90 के आगे तुम्हारा बी एफ है, तो इसके 90 के आगे तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ए एफ भी हो जाएगा। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, बराबर, बट इससे खास हमें मिलेगा क्या, बी एफ और ए एफ को बराबर करके हमें कुछ मिलने वाला है? हमें तो ए बी सी का मान निकालना है भाई। हमें जो है मेरे भाई ए बी सी का मान निकालना है, हमें ये दो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। ये दो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा कि एक हमारे पास 90 है तो इसके पास भी 90 है, एक एंगल इसका कॉमन है तो तीसरा कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये थोड़ा क्लियर तरीके से समझिएगा। आपको दो ट्रायंगल दिए जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। फिलहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें मिटा करके और मैं आपको दोबारा से सारी बातें बता देता हूँ। हो सकता है कुछ भाई को मेरे भाई कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो अगर हम जैसे मानो क्वेश्चन में कहा गया था कि तुम्हारे पास में ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, ए डी बी सी के ऊपर में परपेंडिकुलर है और बी ई तुम्हारा इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे ये कहा गया था कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये वाली लाइन के मेरे भाई बराबर है। मैंने कहा अभी इस पॉइंट को आप भूल जाइए, इस पॉइंट पे आप फोकस मत करिए, ये आपके किसी काम का नहीं है। अभी खाली मेरे भाई यहाँ पर इस पे देखिए। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सबसे पहले अगर आप काम करते हैं और सबसे पहले मेरे भाई अगर आप यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स पे देखते हैं तो ये दो ट्रायंगल में आपके हाथ में क्या लग रहा है, तो बोलोगे सर मेरा ये वाला एंगल 90 है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पर एक एंगल एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो ये डेफिनेट है कि जो तीसरा वाला होगा ये तीसरे वाले के भी क्या होगा, बराबर होगा। खाली अभी मेरे भाई यहाँ पर इतने से ही समझदारी रखो कि सर 90 90 के बराबर है, सिंगल सिंगल के बराबर है, तो डबल डबल के बराबर होगा। बस अभी इतना समझ लो। वर्टिकली से तुम इतना समझ लो, ये जैसे ऐसे वाला सिमिलैरिटी जो लगा रहे थे तुम उसको भूल जाओ। अगर वैसे तुम रिटेन नहीं कर सकते तुम भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये दो टुकड़ों में मेरे भाई यहाँ पर ये तुमने देखा। अब ये दो टुकड़ों को देखने के बाद में अब तुम्हारी बारी क्या है देखने की, मैं समझाता हूँ। याद रखना बस ये दो ट्रायंगल बराबर होंगे। अब आपको मैं कह रहा हूँ क्या फोकस करने को, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करिए अच्छे से, समझ गए। और उसके बाद में यहाँ पर इसकी सिमिलैरिटी मेरे भाई इसके साथ में आप कंपेयर करिए कि सर यहाँ पर इन दोनों के साथ में इनका क्या चक्कर है। यानी येलो और पिंक में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी बनेगी, जरा वो देखो। येलो और पिंक में यहाँ पर क्या कहानी बनेगी, क्या समीकरण बनेंगे, जरा वो देखो। तो येलो में यहाँ पर ये कोण 90, तो पिंक में यहाँ पर ये कोण 90। बहुत अच्छे तरीके से। और मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर जो है BFD की बात कर रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। BFD की बात कर रहा हूँ। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर ADC की बात कर रहा हूँ, ADC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त मेरे भाई देखना है, यहाँ पे 90 से 90 बराबर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में क्या हो गया, ये एंगल से मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल बराबर हो गया। तो जब एक एंगल के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कन्फर्म है कि जिस भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं, एक एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो उसका तीसरा भी तीसरे के बराबर होगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई जो इसका थर्ड एंगल बनेगा यहाँ पे, ये थर्ड एंगल भी मेरे भाई इसके थर्ड एंगल के क्या होगा, बराबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर गनीमत देखो, ठीक है। सिर्फ तीन एंगल के बराबर होने से सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी लगता है, लेकिन अगर तीन एंगल के बराबर होने के साथ साथ एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी लग जाएगा।
मेरे भाई मेरे 3 एंगल तो मेरे भाई बराबर थे ही थे, साथ में क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो बी एफ वाली तुम्हारी ये रेखा है ये ए सी वाली रेखा के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर दे दिया गया। तो अब अगर हमारे 3 एंगल भी तुमने दे दिए और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक साइड भी तुमने दे दिया और सेम एंगल के सामने, इसके 90 के सामने वाली साइड इसके 90 के सामने वाली साइड के बराबर है, तो क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। यानी मेरे भाई हम यहाँ पर ये दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं। कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया मेरे भाई? बी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया। कि सर यहाँ पर बी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, ये सर कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? पहले डबल एंगल ट्रिपल एंगल 90 डिग्री, डबल एंगल ट्रिपल एंगल 90 डिग्री, यानी ए सी डी के। कौन से वाले ट्रायंगल के? तो ए के, सी के, डी के। अब इसका फायदा क्या होता है वो देखो, इसके 90 के सामने वाली भुजा इसके 90 के सामने वाली भुजा के बराबर, ठीक है। इसका जो ट्रिपल एंगल है, ट्रिपल एंगल के सामने अगर बी डी है तो इसके ट्रिपल एंगल के सामने के मेरे भाई यहाँ पर इसके, यानी ये वाली रेखा अब क्या हो जाएगी? तो ये वाली रेखा मेरे भाई यहाँ पर इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगी। यानी ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। और इसका फायदा मैं तुम्हें बताऊं, इसका फायदा क्या देखने को मिलेगा? बस मुझे यही तो चाहिए था, ये बी डी और हमारा ए डी बराबर हो गया। अब ये ट्रायंगल देखो मेरे भाई यहाँ पे कौन सा वाला टुकड़ा है? तो ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया और दोस्त यहाँ पर डी हो गया। ये एंगल कितना है? तो 90 है। और ये एंगल 90 होने के साथ साथ अब खड़ा वाला और ये टेढ़ा वाला ये दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो आप एक बात बताओ, ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर बना कि नहीं बना? बोलोगे सर एक एंगल 90 है, क्या है? एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का भी जोड़ 90 और 90 होगा, और 90 और 90 में सर ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इट मीन्स ये 45 होगा और यहाँ पर ये क्या होगा? 45 होगा। ये क्या होगा? 45 होगा और ये क्या होगा? 45 होगा। यानी अगर हम बात करें तो ए बी और सी, यानी ये पूरा कितना होगा? तो एंगल ए बी सी जो होगा मेरे भाई साफ तौर पर 45 होगा। तो देखो क्वेश्चन में हमने जो है बनाया कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस जो सारा खेल है वो किसका है? तो कंसेप्ट का है। जो सारा खेल है वो किसका है? कंसेप्ट का है। तो सिमिलैरिटी जो होती है अपने साथ में कंसेप्ट लेकर के आती है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसके, वो आपको बनाने होते हैं, वो आपको मेरे भाई यहाँ पर देखना होता है। बढ़िया क्वेश्चन था ना? तो इस तरीके के सवालों के ऊपर में फोकस किया करो। पहले हम लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों को मेरे भाई जो है सिमिलर करके ये एंगल मेरे भाई बराबर कर लिया। अब 90 90 के बराबर, डबल एंगल डबल के बराबर, ट्रिपल ट्रिपल के बराबर। 90 के सामने की भुजा बराबर है तो ट्रिपल के सामने की जो भुजा है वो भी बराबर होगी। ट्रिपल के सामने बी डी, ट्रिपल के सामने ये बराबर है। ये एंगल इसके, ये भुजा दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। 90 था तो 45 45 हो जाएंगे। 90 था तो मेरे भाई 45 45 हो जाएंगे। ठीक है। एक कहते हैं सर रेलवे से क्वेश्चन दिया करो ना अभ्यास के लिए। अच्छा, रेलवे वाली गणित से, मतलब रेलवे गणित से भाई कोशिश करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कैसे हम उसके लिए भी क्वेश्चन वहाँ से भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, करता हूँ मेरे भाई। अभी तो एसएससी वाले से ही क्वेश्चन देता हूँ, आप वहाँ से भी कोशिश करता हूँ कि कैसे आपके लिए क्वेश्चन वहाँ से दिया जा सकता है। ठीक है, चलो नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आ जाइए। देखो किसी क्वेश्चन को मैं 3 बार रिपीट भी कर दूंगा ना, तब भी कुछ बच्चों की आदत ये है कि वो लिखते ही हैं, आप इसको रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे होना चाहिए। आप ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम में आपके पास बढ़िया है कि वीडियो में आप पीछे जा करके एक बार सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे शुरू में ध्यान से नहीं देखते हैं, ध्यान से फोकस ही नहीं करते हैं। जब हम एकदम से आगे बढ़ जाएंगे तो देखें अरे ये क्या हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, सर एक बार रिपीट कर दो। आप भी वीडियो को पीछे करके देख लो वहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे से ज़्यादा रिपीट कराओगे तो मैं 10 के जगह 5 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्लास में, फिर तुम्हारा ही सिलेबस डिले होगा। तो आदत ऐसा मत खराब करो। मतलब 1 घंटे की क्लास है, 45 मिनट की क्लास है, तो उस पर डेडिकेशन के साथ में रहो कि यार जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है हम उसको पूरी तरीके से सुने, हम बढ़िया तरीके से समझे। वहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले शुरू में बना करके फिर एक बार मैंने पूरा फिगर मिटा दिया, क्योंकि मुझे लगा वहाँ तुम्हारी खिचड़ी होगी, तब मैंने दोबारा बनाया। 2 बार करने के बाद में 10 मिनट देने के बाद में फिर से तुम बोलोगे कि दोबारा कराओ, तो बड़ा मुश्किल है भाई, तब नहीं हो पाएगा। फिर ध्यान रखो, फोकस रखो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साफ तौर में ये कहा गया कि सर ABC नाम का आपके पास में ट्रायंगल है, AB और BC हमारे क्या है तो बराबर है। अगर हम देखें यहाँ पर तो AB हो गया और BC हो गया मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। ACB का मान हमारे सामने 50 है, ACB यानी ये हमारा 50 है। अब एक बात बताओ, ये 50 है तो जाहिर सी बात है ये भी 50 होगा, और ये 50 50 100 है तो ये हमारा कितना होगा 80 होगा। ठीक है, दोनों भुजा बराबर तो दोनों एंगल बराबर है यहाँ पे।
अब क्वेश्चन में कहा गया डी एक पॉइंट है ए सी के ऊपर में, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी। यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं मेरे भाई, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए डी और बी डी बराबर होंगे। अगर आप देखो तो सर यहाँ पर ये जो ए डी है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ से जो बी डी है मेरे भाई, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, ये वाली मेरे भाई रेखा इस वाली रेखा के क्या है, तो बराबर है, परफेक्ट मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ए डी और बी डी बराबर, ई इज अ पॉइंट ऑन बी डी, ठीक है, ई इज अ पॉइंट ऑन बी डी, ये जो बी डी मेरे भाई यहाँ पर चल रहा है। हालांकि देखो सबसे पहले बात, ये दोनों बराबर होने से क्या होता है, ये दोनों के बराबर होने से ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अभी तक के डेटा के हिसाब से। क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर होंगे, 100 होगा, तो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल के लिए मेरे भाई यहाँ पर कितना, 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी और सी डी हमारे बराबर है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया बी और सी डी, तो अगर क्वेश्चन में देखें तो ई जो है पॉइंट है कहाँ पर, बी डी पर है, तो मान लेते हैं ई इज अ पॉइंट है यहाँ पे, ई इज अ पॉइंट ऑन मेरे भाई कहाँ पर हो जाएगा, बी डी पे, ई इज अ पॉइंट ऑन बी डी सच दैट बी और सी डी मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये बराबर होगा। ई इज अ पॉइंट ऑन बी डी इज अ पॉइंट ऑन बी डी मेरे भाई इस तरीके से बराबर होगा, और बी और सी डी मेरे भाई क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बी और सी डी मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्रायंगल रंगल बनाएगा आदमी तो वहाँ काम आएगा। ई ए डी का मान बताओ कि ई ए डी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर कितना है। अब यहाँ पर ये कब ज्वाइन हो गया पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा है मेरे भाई यहाँ पे। इसको बनाओगे टाइम दे तुम लोगों को, बताओ, बनाए मेरे भाई, टाइम दे आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। वो सोचो यहाँ पे नीचे वाला लाइन ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना, आप ऐसा भी करके बना सकते हो, ट्राई करो, पूरा दिमाग लगाओ। अब आया है असली सिमिलैरिटी का मेरे भाई यहाँ पर खेल, तुम्हें मज़ा आएगा। चलो ट्राई करो मेरे भाई यहाँ पे। कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने 45 सेकेंड्स है, 1 मिनट है, चलो बनाओ भाई, बनाओ जल्दी से, फिगर तुम्हारे सामने है। चलो भाई यहाँ पे बना किसी से, कोई कह रहा है कि सर इसका आंसर 20 डिग्री है, कोई कह रहा है इसका आंसर 50 डिग्री है। मेरे भाई सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, ठीक है, और मतलब एकदम अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम यहाँ पर फोकस करते हैं और यहाँ देखते हैं, हो सकता है इसका फिगर देखो, ए बी सी में ए बी जो था मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा बी सी के बराबर होगा। अगर हम देखें तो ए बी तुम्हारा बी सी के बराबर होगा, तो सबसे शुरू में ए बी जो आ गया वो मेरे भाई बी सी के बराबर आ गया, जिसके कारण अगर ये 50 था तो ये भी हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 80 हो गया। पहला पॉइंट से डी नाम का पॉइंट ए सी के ऊपर आता है, ए डी बी डी बराबर होते हैं। डी नाम का पॉइंट मेरे भाई ए सी के ऊपर में आता है, और ये ए डी हो गया और ये हमारे बी डी हो गया, ये बराबर होते हैं। ये दोनों के बराबर होने से मेरे भाई बात हमारी कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, कि मेरे भाई ए डी और बी डी जो होता है ये बराबर होता है। तो अगर यहाँ सर ए से लेकर के डी तक और मेरे भाई बी से लेकर के डी तक अगर ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने अगर 50 है तो इस भुजा के सामने भी कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फिर से रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। यानी यहाँ पर इनके बराबर होने से क्या हो जाता है, ये वाला एंगल ए अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी काला वाला कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब उसके बाद में कहा गया ई एक पॉइंट है बी डी के ऊपर में, ई जो है एक पॉइंट है बी डी के ऊपर में, और बी ई हमारा मेरे भाई यहाँ पर बी ई जो है ये हमारा सी डी के बराबर होता है।
इस पॉइंट से फिलहाल हम कुछ साबित नहीं कर पाए, ये हम अभी यूज़ में नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम लोग इसको अभी यूज़ में लेंगे और बहुत तरीके से लेंगे और बहुत इज्जत से लेंगे। ठीक है, अभी देखो ईएडी का मान हमसे पूछा गया है। अब मैं सॉल्यूशन वाले भाग पे चलता हूँ और सॉल्यूशन वाले भाग को समझता हूँ। ये पूरा वाला एंगल 80 है और ये वाला एंगल 50 है। तो मेरे भाई आपसे अगर मैं ये छोटा वाला एंगल पूछूं तो क्या आप इसको 30 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ या ना मेरे भाई, बस इतना मुझे जवाब दो। ये 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी मैंने खाली एक पॉइंट कहा कि सर बड़ा वाला एंगल 80 है, ये वाला 50 है, तो 80 में से 50 गया तो छोटा वाला कितना आ जाएगा? 30। अब मेरे से ये मत कहना कि सर ये 80 कैसे आया, ये शुरू में ही बता दिया था ये 50 है और ये 50 है, दो एंगल का सम 100 है, तो तीसरे एंगल का मान हमारा 80 होगा, तभी जाकर के 180 बन पाएगा। और अगर यहाँ पर ये 80 और 50 130 है तो यहाँ पर इसको 50 होना मांगता है, तो 80 में से 50 घटा दिया तो 30 निकल करके चला आया है। 80 में से 50 निकाल दिया तो 30 निकल करके चला आया है। भाई पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब उसके बाद एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपसे मेरे भाई सिर्फ दो ट्रायंगल की मेरे भाई एक तरीके से चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई कौन कौन से दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ दो ट्रायंगल के, ठीक है? तो वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं बाबू, गौर से बोर्ड पर देखना, तुम लोग समझ जाओगे। पहला वाला ट्रायंगल ये पीला वाला मेरे भाई यहाँ पर देखो, और दूसरा वाला ट्रायंगल की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, चलो दूसरा ट्रायंगल तुम लोगों के लिए ले करके चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो है यहाँ पर हम कहते हैं ये नीला वाला ट्रायंगल। अब ये पीला और ये नीला आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बोलोगे इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, आप हमको ये बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। आप अभी बोर्ड पर फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या कहता है कि मेरे भाई तीनों एंगल के बराबर होने के साथ साथ एक साइड भी बराबर होगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कौन से वाले ट्रायंगल में ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें ए में, बी में और ई में, और मैं कह रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, एंगल बी तुम्हारे पास कितना है? 50 है। और एंगल ई तुम्हारे पास कितना है? ये एंगल ई तुम्हारे पास कितना है? ये भी एक बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू मेरे भाई हो जाता है। ईएडी का मान हमसे कहा गया, ठीक है? क्यों आप इसको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो? कौन सी प्रॉपर्टी से मेरे भाई यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो? तो मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई देखो यहाँ पर किस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होगा समझना। साइड एंगल साइड से आप यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंसी चाहते हो ना, आप देखो सर, एक सिंगल वाला साइड, फिर 50 और फिर ट्रिपल वाला साइड, समझना। साइड एंगल साइड, रजिया जो है वो गुंडों में फंसी है। एक भुजा, फिर एंगल, फिर भुजा, और साइड एक भुजा, फिर 50 और फिर तीन भुजा, सिंगल 50 ट्रिपल, सिंगल 50 ट्रिपल। तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, मुझे बस ये कह दो। साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से मेरे भाई ये जो है सर्वांक्षम होंगे कि सर यहाँ पर ए बी जो है इसके बराबर है, 50 हमारा 50 के बराबर है, ट्रिपल आपका सर यहाँ पर ट्रिपल के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे? यानी यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हमने यूज नहीं किया था, ये कॉन्ग्रुएंसी को मेरे भाई साबित करने में यूज हो गया। इसने यहाँ पर कहा देखो साइड से मेरे भाई साइड कर लो, एंगल से एंगल कर लो और ट्रिपल से ट्रिपल कर लो। यानी भाई हमारे यहाँ बाई साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से, बाई साइड एंगल साइड के मेरे भाई प्रॉपर्टी से आपके कौन कौन से ट्रायंगल हो जाते हैं? ए बी और ई वाला जो ट्रायंगल है दोस्तों, यहाँ पर ये ए बी ई वाला जो ट्रायंगल है ये सर्वांक्षम साबित हो जाता है। ए हो गया मेरे भाई बी हो गया, ई हो गया, बी सी डी ई के बराबर। किसके मेरे भाई? बी सी डी के क्या हो जाएगा? तो बी सी डी के मेरे भाई यहाँ पर सर्वांक्षम हो जाएगा। ए बी ई जो हो गया वो बी सी डी के सर्वांक्षम हो गया। अब चीज़ें अगर मेरे भाई यहाँ पर सर्वांक्षम होती हैं, अगर चीज़ें हमारी सर्वांक्षम, हिमेश गोतवाल कहते हैं 30 कैसे आया? 80 में से 50 घटाने में 30 आया। तो अगर चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर सर्वांक्षम होती हैं तो यहाँ पर इसका मेरे भाई फ़ायदा क्या देखने को मिलता है, ज़रा आप देखो। तो इसका फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि जैसे अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या क्या समझोगे? आप बोलोगे सर देखो सर्वांक्षम है तो यहाँ पर पीले वाले में ट्रिपल के सामने कितना है? तो 30 है। देखो पीले वाले में ट्रिपल के सामने कितना है? 30 है। तो यहाँ पर इसमें ट्रिपल में आसमानी वाले में ये हमारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 30 होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल 30 हो गया ना, तो आप देखो ये पूरा एंगल कितने का है बच्चे? 50 का है, ठीक है? जैसे पूरा एंगल 80 का था, 80 में से 50 घटा दिया तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो वैसे ही मेरे भाई ये पूरा एंगल कितना है? 50 है। 50 में से ये टुकड़ा मेरे भाई कितना है? ये पूरा पूरा 50 है। 50 में से 30 घटा दिया तो ये टुकड़ा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और अगर ये टुकड़ा 20 आ जाएगा तो ई ए डी का जो मान है वो पूछा गया है। तो साफ तौर पर कह पाओगे कि गुरुजी ई ए डी का मान कितना होगा? पूरा एंगल 50 है, 50 में से 30 घटा दिया तो सर यहाँ पर मान हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई? तो कितना प्यारा ये क्वेश्चन था, बताइए कहाँ पर आपको कष्ट हुआ, कहाँ पर आपको दिक्कत हुआ? बड़ी आसानी से आप इसको बना लिए। 80 में से 50 घटा दिए, 30 आ गया। हालांकि ये 30 का मेरे भाई जो है अभी कॉन्ग्रुएंसी में रोल नहीं था। कॉन्ग्रुएंसी में जो रोल था वो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसके ट्रिपल के सामने 30 है तो इसके ट्रिपल के सामने भी कितना होगा, 30 होगा। 50 से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है। कमल सिंह कहते हैं सर परसेंटेज कब स्टार्ट होगा? होगा मेरे भाई, जल्द होगा। एक टॉपिक के ख़त्म करने के बाद ही दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। बाकी ऐसे माइंड में लेकर के मत चलिए कि जब परसेंटेज शुरू होगा तभी हम पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज का ज्योमेट्री के साथ में कहीं पर कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, मज़ा आया भाई? क्या गजब का दिमाग लगाया। लगाना पड़ेगा भाई, पेपर में लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो ख़त्म ही है आदमी। कैसे काम चलेगा आप बताओ? हो ही नहीं सकता ना, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। देखो मैंने कहा ही था कि असली मजा तुमको सिमिलैरिटी में आएगा, असली मजा सिमिलैरिटी में ही आएगा। आ जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है, डी और ई पॉइंट बी सी पर है, ए बी पर है, ए सी बी का मान इतना, ए बी का मान इतना, बी का मान इतना। ये हमारा कहानी है, क्या होगा? आ जाओ चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल हमारे सामने ए बी सी नाम का निकल करके चला है। डी और ई जो है वो बी सी के ऊपर में। डी और ई की अगर हम बात करें तो डी और ई जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बी सी के ऊपर में है और ए बी के ऊपर में। अच्छा, डी और ई जो है दोनों अलग पर हैं। डी जो है मेरे भाई बी सी के ऊपर में है और ई जो है पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर वो ए बी के ऊपर में है। दोनों अलग अलग हैं। ए सी बी का मान डी ई बी के बराबर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ हम कहेंगे और यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, ए सी बी का मान डी ई बी के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बराबर है। ए सी बी का मान में एंगल सी हो जाएगा मेरे भाई और डी ई बी में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। ए बी का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ए बी का जो मान है वो हमारा 12 है। ठीक, बी ई का मान हमारा कितना है, तो बी ई का मान हमारा मेरे भाई यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 हो जाएगी। उसके बाद में बी ई का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बी डी और सी डी का जो रेशियो है, बी डी और सी डी का मेरे भाई यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारे सामने 1 और 2 का रेशियो है। तो बी सी का मान हमारे सामने कितना होगा, यहाँ पर ये बी सी का मान पूछा गया। अब बताओ क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे? सिंपल क्वेश्चन में कहा गया एंगल एंगल के बराबर है, ये 12 के बराबर है, ये 1 और 2 के अनुपात में है। तो तुम मेरे को बी सी का मान बताओ कि बी सी का मान कितना होगा। चलो मेरे भाई ट्राई करो। यहाँ पर आपके पास में कुल मिलाकर के 1 मिनट का समय है। 1 मिनट में अपना दिमाग लगाइए, ट्राई करिए। ये क्वेश्चन और ये फिगर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अगर उसमें भी तुम नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे बताओ? इतना सिंपल फिगर है, बताओ यहाँ पे। जल्दी से मेरे भाई बनाओ, फटाफट सारे के सारे बनाओ। बताओ मेरे भाई, एक एंगल बराबर हो चुका है, एक तुम्हें बराबर करने की आवश्यकता है। दो बराबर मेरे भाई हो गए तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा तो सिमिलैरिटी लगा दोगे और सिमिलैरिटी लगा दोगे तो बस मेरे भाई काम खत्म हो जाएगा। राकेश चौधरी कहते हैं स्पीड कम करो। अरे भैया हम कहाँ स्पीड में पढ़ा रहे हैं भाई, कहाँ स्पीड में पढ़ा रहे हैं बताना। अब इतना सिमिलैरिटी पढ़ाने के बाद में 50 को क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में अगर आदमी थोड़ा बहुत भी पेस ना रखे तो क्या फ़ायदा। आप पीछे की क्लासेस को देखिए, आप अपने प्रैक्टिस पे फोकस करिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी भाई। आइए चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आपको यहाँ पर किस पे फोकस करना था बता देते हैं। आपको यहाँ पर ये छोटू ट्रायंगल में फोकस करना था यहाँ पे। ठीक है कि सर यहाँ पर छोटे वाले में फोकस करते, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया। इसमें यहाँ पर ये सिंगल वाला जो है मेरे भाई सिंगल वाले के बराबर है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आपको इसके ऊपर में फोकस करना था। यहाँ पर ये वाले में देखो, बड़े वाले में आपको मेरे भाई क्या करना है, ये नीला वाला को बड़े वाले के साथ में मेरे भाई सिमिलर साबित करना है। कैसे करोगे? एक एंगल इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है, ये एंगल तुम्हारा दोनों में कॉमन है ही है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल था मेरे भाई दिया हुआ, एक तुम्हारा कॉमन हो गया कि जो छोटे वाले में यहाँ पर बी का मान है
बड़े वाले में यहाँ पर बी के मान के मेरे भाई बराबर है, दो एंगल बराबर है। मैंने 1000 दफ़ा ये बात कह रखा है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरे को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर एक एंगल एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो सर हमारा छोटे वाले में जो तीसरा वाला एंगल है सर वो ये है, ठीक है। और सर हमारे बड़े वाले में जो तीसरा वाला एंगल है सर यहाँ पर वो ये है, ठीक है। अब हमारे तीनों एंगल सर बराबर हो गए। अब तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए तो हम किसको बराबर करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे। सिंगल हमारा सिंगल के बराबर है सर, डबल हमारा डबल के बराबर है, तो ट्रिपल भी ट्रिपल के क्या हो गया, बराबर। यानी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला जो है सर सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के। और जब सिमिलैरिटी लिखी जाती है सर तो क्या होता है, साइड के रेशियो को बराबर किया जाता है। कैसे बराबर किया जाता है, तो हम इसको सर 1x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2x। अब सर आप समझदार हैं, छोटे वाले में सिंगल वाले के सामने क्या है तो x है, ठीक है। और बड़े वाले में सर क्या है, तो बड़े वाले में सिंगल के आगे सर क्या है, पूरा पूरा 12 है। तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 12 ले लीजिए, ठीक है सर यहाँ पे। उसके बाद छोटे वाले में सर अगर आप देखोगे ट्रिपल वाले के सामने क्या है सर, 5 है, तो छोटे में ट्रिपल आगे के क्या है, 5 है। और बड़े में ट्रिपल वाले के आगे कितना है सर, तो पूरा पूरा कितना है, 3x है। बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही तुम्हारा बनना है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो 3 से तुम काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। सो बेसिकली तुम्हारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे भाई 4 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। अगर आप रूट करोगे तो इसका रूट हमारा इतना होगा, 4 का रूट इतना होगा, 2√5 आएगा। x की वैल्यू मेरे भाई कितना आएगा, 2√5 आएगा। और x की वैल्यू 2√5 आएगा तो पूरा पूरा क्वेश्चन में BC का मान पूछा गया है। तो अगर मेरे भाई BC के मान पे आप जाओगे तो फिर BC के मान को देखो कितना x है, तो मेरे भाई 3x है, यानी 3 गुना आपको करना है किसका, 2√5 का। तो ये आपके सामने 6√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब बोलो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमने तेज़ी में भगा दिया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो रिपीट करने के लायक थी, या कौन ऐसा चीज़ था जो तुमने नहीं पढ़ा है। 1000 दफ़ा मैंने कहा है कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर में एक छोटे वाले ट्रायंगल का निर्माण होता है तो ये बात ध्यान रखा करो कि एक अगर एंगल उन्होंने बराबर दे दिया तो ऑटोमेटिक है मेरे भाई कि वो सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, एक वो बराबर दे देते हैं, एक तुम्हें कॉमन मिल जाता है, 2 हो जाता है, तो तीसरा तीसरे के बराबर हो जाता है, और वहाँ रेशियो लगा करके आप अपने वैल्यू को निकाल लिया करो। बस बात खत्म है मेरे भाई। यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर आपने वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि बच्चे ये रेशियो में थे। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर ये रेशियो में थे, और रेशियो में थे तो इसीलिए यहाँ पर इनको 1x और 2x मानना ही पड़ेगा, आप 1 और 2 नहीं मान सकते। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 मेरे भाई देखते हैं, और हाफ सेंचुरी हम लोग लगाते हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो एक ट्रायंगल ACD नाम का है, बी और ई दो पॉइंट है AC और AD के ऊपर में, BE पैरेलल है CD के, CD का मान इतना है, B का मान इतना है, AB का मान इतना है, AD का मान इतना है, तो AE और BC का मान हमारा क्या होगा। बढ़िया सवाल है समरूपता का, एक यहाँ पर हम लोग इसको भी देखते हैं। आपके मेरे भाई शीट में जो क्वेश्चंस है ना वो धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ेगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम आपको आसान भी कराएंगे, मॉडरेट भी कराएंगे, और मेंस लेवल का भी कराएंगे। बस सब्र रखिए। जिस तरीके से जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस की भी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बेहतर होती जाएगी, और बहुत मज़ा आएगा। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब बस बढ़िया तरीके से आप इसको देख लीजिए, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए आपको। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल ACD है मेरे भाई, यहाँ पर B और AC और AD के ऊपर में पॉइंट है, AC और AD के ऊपर में पॉइंट है, और क्या है मेरे भाई, B है और यहाँ पर E हो गया। ठीक है, कि BE जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये एकदम सिंपल CD के हमारे क्या होगा, तो पैरेलल होगा। CD का मान मेरे भाई कितना है, तो CD का मान हमारे सामने 9 है। BE का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 6 है। AB का मान हमारे सामने कितना है, तो दोस्तों 5 है। और ED का मान हमारे सामने कितना है, तो 2 है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ये तुम्हारे AE का मान बता दो कितना होगा, और यहाँ BC का मान बता दो कितना होगा। तो भाई मेरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का सबसे 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 ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे है यार, ये थेल्स थ्योरम हो गया। थेल्स थ्योरम में यहाँ पर साफ तौर पे पढ़ रखा है मेरे भाई यहाँ पर कि जब सर यहाँ पर ये दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, और छोटा बट्टे में बड़ा, सर यहाँ पर ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस वही काम करना है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बराबर करना है। यहाँ छोटा कितना है मेरे भाई, तो 5 है, और पूरा पूरा बड़ा कितना है मेरे भाई, तो 5 प्लस यहाँ पर y है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई छोटा बट्टे में बड़ा के,
यानी 6 बटे में किसके 9 के, और ये बराबर हो जाएगा x अपॉन मेरे पूरा के, यानी यहाँ पर छोटा वाला x और पूरा वाला x प्लस मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे भाई आप यहाँ पर इन दोनों को बराबर करो तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार आप इन दोनों को बराबर करो तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, और ये दोनों इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। ये दोनों इस तरीके से क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर 5 अपॉन में अगर हम देखें 5 प्लस वाई की वैल्यू, तो ये बराबर हो जाएगा 6 बटे में मेरे भाई 9 के, यहाँ पर सीधा सीधा 2 बटे में मेरे भाई 3 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे सर 3 पचे 15 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 10 प्लस मेरे भाई 2i के करीब में। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2i के बराबर, तो सीधा सीधा y का मान 2.5 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, और ये हमारा करेक्ट होगा। y का वैल्यू कितना होगा, 2.5 होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। अब अगर हम इधर की बात करते हैं तो जब यहाँ पर ये काटेंगे तो ये 2/3 जो होगा यहाँ पर ये बराबर होगा x अपॉन में कितने के, x प्लस 2 के। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 2x प्लस 4 के बराबर ये हमारा कितना है, 3x है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें 3x में से 2x गया तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। x का मान 4, y का मान 2.5। क्वेश्चन में कहा गया था x का बताओ फिर y का बताओ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। पहले हमें ए का मान बताना था, ए का मतलब पहले एक्स बताना था, फिर हमें बी सी बताना था। भाई कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ये पेपर में कॉमन मिस्टेक है जो लगभग हर कोई करता ही करता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी मेहनत से लोग आंसर निकालते हैं, लेकिन पहले देखते हैं मेरा 2.5 आया है और फिर 4 आया है, तो वो पहले 2.5 और 4 बताएंगे, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार चलना है, तुम्हारे अनुसार नहीं चलना है। तुम्हारा पहले क्या है, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने पहले क्या पूछा उससे मतलब, उसको ए और बी सी पूछा है उसने, तो पहले तुम यहाँ पर ए का बताओगे फिर बी सी बताओगे। तो बच्चों ये छोटी मोटी गलतियां पेपर में होती हैं, आप मत करना, आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनना मेरे भाई यहाँ पे। नहीं तो वो ऐसा भीड़ है ना कि भाई पूरा सॉल्व करने के बाद में अपने 4 नंबर कटवा के चला आता है। आपको वो काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। तो इस तरीके से सारे सवाल थे। अब बाकी हमारे 10 सवाल बचते हैं 50 से लेकर के 60 तक, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हम कल कराते हैं और कुछ आपको होमवर्क देते हैं। कल आपका हमारी तरफ से समरूपता पूरा खत्म हो जाएगा। क्लास चाहे 1 घंटे की हो, 45 मिनट की हो, 1.25 घंटे की हो, कल आपका ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म होगा। पोल में डी दिया गया था तो कोई बात नहीं, पोल में भी गलती थी, पोल को भी आप सुधार लीजिए। पोल वाले भाई साहब ने भी यही गलती की होगी जो आपने वहाँ पर की है, इसको सर करेक्ट करवा दीजिए अभी तुरंत फ़ोन करके। ठीक है, तो कुछ गलतियां कभी शीट में हो जाती हैं, उसको हम लोग करेक्ट करवा देते हैं, आप उसकी जो है बेफिक्र रहिए। हमको कभी देखे हम पोल देख करके आंसर देते हैं, देखते हो हम सामने बनाते हैं, जो आता है वही हम बोलते हैं कि ये सही है, शीट में गलत दिया गया है। सोचो, तो ये कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर में भी लेकर के आओ। पोल वोल क्या है, पोल छोटी चीज़ है, वो तो होता रहेगा, वो ह्यूमन एरर है, आप अपने तरफ से एरर मत करिए। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर उम्मीद करते हैं चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, बढ़िया से आपने सीखा होगा। जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, दिमाग खुल रहा है, अभी बहुत खुलेगा, अभी दिमाग बहुत कुछ खुलेगा, असली सिमिलैरिटी क्या है तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, थैंक यू।